हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर सर्वेज अंसारी और स्वागत करता हूं आपका यूट्यूब चैनल पाइल्स आयुर्वेद में। फ्रेंड्स, आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है कि आपकी लॉन्ग सिटिंग कहीं मल द्वार के रोगों का कारण तो नहीं। फ्रेंड्स, ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो लोग लंबे समय तक 4 घंटा 5 घंटा या पूरे दिन ही चेयर पर बैठ करके, जिनका काम है पूरे दिन बैठे रहने का, लैपटॉप से कंप्यूटर से जुड़ा हुआ जिनका कोई काम है, किसी काउंटर का, बिलिंग काउंटर का, ऑफिस का कोई जॉब है, कोई जॉब ऐसा है कि उनको पूरे दिन बैठ करके वो काम करना होता है। 8 घंटे की शिफ्ट है, 9 घंटे की, 10-12 घंटे की शिफ्ट है और वो पूरे दिन बैठ करके ही ये काम कर रहे हैं और कुछ सालों से लगातार कर रहे हैं और उनको मल द्वार पर कोई ना कोई समस्या बन गई है। तो फ्रेंड्स, इस बारे में ये वीडियो है। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और इस वीडियो के अंदर कोई भी बात आपको समझ में नहीं आती है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, होता क्या है कि जब कोई आदमी लंबे समय तक बैठा रहता है, लंबे समय तक बैठा रहने के कारण उसका दिमाग तो चल रहा है पूरी एनर्जी के साथ पर उसका शरीर जो है वो स्थिर है, वो रुका हुआ है। तो होता क्या है कि कुछ टाइम के बाद उसको कॉन्स्टिपेशन की समस्या आनी शुरू हो जाती है या उसको पेट से जुड़ी हुई समस्या उसको आनी शुरू हो जाती है, जैसे कि मुंह का स्वाद खराब रहना, खाना खाने के बाद पेट भारी रहना और पेट में हैवीनेस फील होना। भूख भी लगेगी, 2 बजे जब खाने का टाइम भी होगा तो भी उसको पेट खाली फील नहीं होगा और मल त्याग कर अगर हो रहा है, ठीक से कब्ज नहीं भी है, मल त्याग हो रहा है तो मल त्याग करने के बाद भी उसको पेट खाली हो गया ऐसा फील नहीं होगा। तो इस तरह से उसको जो है प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। तो फ्रेंड्स, होता क्या है कि जब आदमी कोई भी लंबे समय तक बैठा रहता है तो बैठा रहने से क्या होता है, जो उसका जो बॉडी है वो स्थिर रहती है, उसके जो पैर हैं वो रुके हुए होते हैं और उसके जो काफ मसल्स हैं, जिनको जो घुटने से नीचे की जो मांसपेशियां हैं, पैरों की जो मांसपेशियां हैं जिनको पिंडलियां आम भाषा में कहा जाता है, वह स्थिर रहती हैं। तो होता क्या है कि ये जो हमारी जो पैर है, पैरों का जो पीछे का जो हिस्सा है, हैमस्ट्रिंग मसल्स और काफ मसल्स, ये मसल्स जो हैं ये एब्डोमिनल मसल्स से जुड़ी हुई होती हैं। जब कोई व्यक्ति चलता है तो चलने से काफ मसल्स और हैमस्ट्रिंग मसल्स यूज होती है और यह जुड़ी होती है एब्डोमिनल मसल से, जिससे कि यह आंतों की पैरासाइटिक मूवमेंट को बनाती है, चलाती है, हमारे खाए गए खाने को सुचारू रूप से पचाती भी है और साथ में इन्हीं काफ मसल्स के अंदर सिस्टम ऐसा लगा होता है जो ब्लड को ऊपर की तरफ फेंकता है, पैर से हार्ट की तरफ ब्लड को फेंकता है। तो फ्रेंड्स, जब कोई व्यक्ति लंबे समय तक बैठा हो रहता है तो उसकी काफ मसल स्थिर रहती है, हैमस्ट्रिंग मसल्स उसकी स्थिर रहती है। तो जब वह स्थिर रहती है और एब्डोमिनल मसल से जुड़ी हुई वो मसल्स होती है और वह गति बिल्कुल नहीं होती है, तो होता क्या है कि धीरे धीरे से उस व्यक्ति की आंतों की जो गति है, जिसको पैरासाइटिक मूवमेंट कहा जाता है, वो धीमी हो जाती है, वह कम हो जाती है और उसके डाइजेशन में गिरावट आ जाती है। उसको पता नहीं चलता है क्योंकि उसका डाइजेशन बिल्कुल रुक नहीं गया है। बीमारी तो हम उसको समझते हैं, कमाल की बात है कि जब हमारी गाड़ी पूरी रुक जाए उसको बीमारी हम समझते हैं, थोड़ी बहुत समस्या को तो हम समस्या समझते ही नहीं है। तो अगर डाइजेशन में अगर थोड़ी गिरावट हो गई है, मुंह का स्वाद थोड़ा खराब होना शुरू हो गया है, ये सिम्टम आएगा शुरू में। जो सेंसिटिव लोग हैं वो उसको समझ जाएंगे, जो सेंसिटिव लोग नहीं है उनको पता ही नहीं चलेगा, उनकी तो गाड़ी रुकेगी तभी वो कुछ सॉल्यूशन ढूंढते हैं। ऐसे भी लोग समाज में होते हैं, सभी तरह के लोग समाज में होते हैं, सभी तरह की कैटेगरीज लोगों की समाज में होती है, सबसे मिलकर के समाज बनता है। तो फ्रेंड्स, शुरू में सिम्टम क्या आएगा कि आपका मुंह का स्वाद खराब होना शुरू हो गया, आपको लगेगा भाई मेरे को मुंह का स्वाद जो है वो खाने में स्वाद नहीं आ रहा है, बेस्वाद होता जा रहा है। ये सबसे पहला सिम्टम आना शुरू होगा पेट खराब होने का। अगर आपका लॉन्ग सिटिंग का कोई जॉब है और चलने फिरने की आपकी जो गतिविधि है वो बिल्कुल ना के बराबर है। उसके बाद सिम्टम आ सकता है कि पेट भारीपन है, लगेगा कि पेट जो है वो हैवीनेस फील हो रही है, ये आएगा सिम्टम। उसके साथ में सिम्टम आ सकता है कि जैसे कि 2 बजे का टाइम है या किसी का लंच का या 1 बजे का टाइम है और रात के खाने का टाइम 7-8 बजे है, तो जो खाने का जो टाइम है उस टाइम भी उसको भूख नहीं लगेगी, वह व्यक्ति बिना भूख के खाएगा। वो व्यक्ति खाएगा भाई 1 बज गया कि चलो खा लेते हैं, पर अगर वो देखे तो उसका पेट खाली नहीं हुआ, उसका पेट भरा हुआ, उसको लगेगा पेट हैवीनेस है, पर फिर भी वो बिना भूख के खाना खाएगा। ऐसी हैबिट भी ऐसे व्यक्ति में पाई जाएगी। और पानी का कम पीना, पानी कम पिएगा और स्टूल जो है वो पूरा बाहर नहीं निकलेगा, मल जो है त्याग पूरा खाली जो है मल द्वार नहीं होगा, कुछ न कुछ स्टूल जो है वो है पीछे छूट जाती है। तो इस तरह के सिम्टम जो है इस व्यक्ति में होते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपका लॉन्ग सिटिंग जो है वह कार्य है कि आप लंबे समय तक बैठ करके ऑफिस में काम करते हैं और आपका पेट खराब हो गया है, आपको कॉन्स्टिपेशन हो गया है, तो उसका जो सॉल्यूशन है वह ये है कि आपकी जो हैमस्ट्रिंग मसल्स हैं और आपकी जो काफ मसल्स हैं उनको आपने गति देनी है, एक्सरसाइज करनी है। एक्सरसाइज कोई स्पेशल एक्सरसाइज नहीं है, पैदल चलना या धीरे दौड़ना, फास्ट वॉकिंग या स्लो रनिंग, ठीक है। तो धीरे दौड़ना है, बहुत अच्छा होता है, बहुत धीरे धीरे दौड़िए, जितनी तेज आप पैदल चलते हैं उससे धीरे आपने दौड़ना है। तो उससे क्या होगा, आपकी पैरों की गति होगी और पैरों की गति होने से काफ मसल्स, हैमस्ट्रिंग मसल्स आपकी एक्टिव होंगी
होगी, एब्डोमिनल मसल्स एक्टिव होंगी और आपका पेरासाल्टिक मूवमेंट बढ़ जाएगा। आप देखेंगे कि जो सिम्टम आपको आ रहा था, मुंह का स्वाद जो खराब हो रहा था और खाना जो है वह आप बिना भूख के खा रहे थे, खाना खाने से पहले भी पेट भारी था, खाना खा करके भी पेट भारी है और मल त्याग के बाद भी पेट भारी है, ये सब चीजें जो है वो आपकी खत्म होनी शुरू हो गई। आप देखेंगे कि आपने खाना तो खा लिया है पर फिर भी खाना खाने के बाद भी पेट हल्का रहना शुरू हो गया है, मुंह का स्वाद भी ठीक हो गया है और कॉन्स्टिपेशन की समस्या जो बनी आ रही थी वह भी ठीक हो गई है। तो इस तरह से आपका अगर आपका पेट ठीक हो जाता है और आपको फिशर की या बवासीर की समस्या कोई मलद्वार पे बनी हुई है, उसका इलाज आप करवाते हैं, तो उसके बाद भी आपने इन चीजों का ध्यान रखना है कि अगर आपकी लॉन्ग सिटिंग अगर आपकी है, ज्यादा बैठने का अगर काम है, तो आधा घंटा या 1 घंटा अपने अपने शरीर को देना बहुत ज्यादा जरूरी है। जिस व्यक्ति को ये बात जितनी जल्दी समझ में आ जाती है, वह व्यक्ति उतना ही तेजी से कम दवाई के इस्तेमाल से ही बीमारी से पूरी तरीके से वह बाहर निकल जाता है। थोड़ी दवाई में ही ज्यादा आराम वह व्यक्ति पाता है और कम दवाई के अंदर ही वह व्यक्ति ठीक हो जाता है। ऑपरेशन की नौबत तक वह व्यक्ति पहुंचता ही नहीं है। फ्रेंड्स, वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। आपको मलद्वार पर कोई भी समस्या है जो आपको समझ में नहीं आ रही है कि क्या करना चाहिए, क्या आपको जो समस्या बनी है उसके लिए क्या निवारण करें, तो नीचे दिए गए नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। एंड में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।